नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर की कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ। और श्री समय जी ग्रंथ को हम आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें गाथा नंबर 38 तक हमने कल स्वाध्याय 37 तक कल हमने स्वाध्याय किया था, और कलश 31 तक। अब गाथा 38 का यहाँ पे हम भावार्थ पढ़ेंगे। गाथा 38 का उच्चारण करते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। अहमेको खलु शुद्धो दंसननाणमय्यो सदारुवी न वियत्थि मज्ज किंची वि अनन्नं परमाणु में तंपी। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणित आत्मा यह जानता है, अर्थात जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित हुआ है, जिसको अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र गुणों की खबर हुई है, दैट मीन्स मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, इसमें जिसका आचरण हुआ है, जिसमें यह वह जीव स्थित हुआ है कि मात्र ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ऐसा ऐसा जिसको निश्चय हुआ है, ऐसा जिसको अनुभव हुआ है। ठीक है ना, समझ नहीं बात। इतने सारे शब्द कहने के पीछे तात्पर्य क्या है कि आप कौन सा शब्द आपको क्लिक हो जाए। ठीक है ना, कि मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं, यथार्थ से, यथार्थ से, परमार्थ से, निश्चय से, है ना। कैसा हूं? दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं, दर्शन ज्ञान में परिणत हूं। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणत है, वह आत्मा जानता है। क्या जानता है? खलु, अर्थात निश्चय से। अहम, मैं, एक, एक हूं। अहम एक कौ, मैं एक हूं, शुद्ध हूं। कैसा हूं? शुद्ध हूं। अभी तो हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं, कि नहीं नहीं, निश्चय से तो शुद्ध हूं, व्यवहार से अशुद्ध हूं। क्यों भैया? अभी यही नहीं समझ में आ रहा, शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं? कि कभी कभी शुद्ध हूं, कभी कभी अशुद्ध हूं। मंदिर में शुद्ध हूं, घर में अशुद्ध हूं। मालूम ही नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित नहीं हुआ अभी। समझे? निर्णय ही नहीं किया।
लेकिन जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित हुए हैं, परिणत हुए हैं, जिन्होंने अपने उस दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव को जाना है, रम गए, रच गए, पच गए, वे ये बात जानते हैं कि निश्चय से दैट मीन्स, देखो निश्चय के दो अर्थ होते हैं। एक निश्चय का अर्थ होता है निश्चय व्यवहार वाला निश्चय, स्वभाव। और एक नतीत को भी निश्चय कहते हैं। क्या कहा? नया तीत को न, यहाँ निश्चय व्यवहार की बात नहीं है, बस ऐसा ही स्वरूप है। समझ में आई बात? वहां पे एक तो निश्चय व्यवहार वाला निश्चय है ना, और एक निश्चय का मतलब यह भी है कि जहाँ पे हम नए की बात नहीं कर रहे, कोई नए की बात नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप की बात है कि एक्चुअल में ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शक्कर जो होती है वो निश्चय से मीठी होती है, व्यवहार से, है ना। अब निश्चय से मीठी होती है अगर ऐसा कहेंगे, तो व्यवहार से कोई और पर्याय वाली माननी पड़ेगी, और व्यवहार से तो मीठी आपकी मानेंगे बात हाँ तो होगी। निश्चय से। हाँ, तो जैसे तो लोक में कुछ निश्चय का वस्तुओं के मतलब यहाँ पे स्वभाव, वास्तव में हो गया, वास्तव में एक्चुअल। अब वो तो सबका यही अर्थ है, निश्चय व्यवहार वाले निश्चय का भी यही अर्थ है। लेकिन मैं ये बताना तो चाहता अब हूँ आपकी कि बात हो गई ना। हाँ, निश्चय व्यवहार में जो निश्चय है, तो एक तो होता है व्यवहार सापेक्ष निश्चय, जिसमें व्यवहार को गौण करके, व्यवहार है उसको स्वीकारते हैं और फिर उसको गौण करते हैं और निश्चय से बात कहते हैं। लेकिन एक निश्चय ऐसा है जिसमें निश्चय व्यवहार की कोई बात नहीं है, सिर्फ स्वरूप की बात है, सीधी सीधी अनुभव की बात है ना। तो क्या कहते हैं कि निश्चय से मैं एक हूं, अहमिक शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमय हूं, ज्ञान दर्शनमय हूं, दैट मीन्स मात्र ज्ञान दर्शन वाला हूं। जैसे दूध शक्कर कैसी है, मिठासमय, नमक कैसा है, क्षारमय, समझे ना। ऐसे ही घी कैसा है, चिकना में, चिकनाई में। ऐसे ही आत्मा कैसा है, ज्ञान दर्शनमय, मैं कैसा हूं, ज्ञान दर्शनमय हूं। अरूपी, सदा अरूपी हूं, कभी कभी रूपी हूं, कभी कभी अरूपी हूं, ऐसा नहीं, सदा अरूपी हूं। आंख बंद करके किसको देखना है तुम्हें? अरूपी को। अरूपी हूं उसका कोई रूप नहीं है। उसकी पहचान चिन्ह मात्र, यानी ज्ञान ही उसकी पहचान है, ज्ञान ही उसका आकार है। क्या कहा? अरूपी कहने का मतलब समझ लो ना, कि आप उसको किसी रूप में मत ढूंढो, किसी आकार में मत ढूंढो, ज्ञान ही उसका आकार है, ज्ञान आकार। समझे ना, समझे? क्या आकार होता है ज्ञान का? अब यहाँ पे हम जब शब्द कहते हैं ना आकार, तो हमारे माइंड में एक इमेज घूमती है कि कोई ना कोई आकार होगा। लेकिन यहाँ पे ज्ञानाकार कह के वो आकार वाली जो लोक में आकार प्रसिद्ध है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। या ज्ञानाकार कह के कि जो मात्र ज्ञानमय हो, ऐसा कहना। जब कहना ज्ञानाकार, तो ऐसा नहीं कि जैसे जल का आकार कोई आकार नहीं होता, तो भी जल का कोई ना कोई आकार होता है, क्योंकि वो रूपी होता है। कुछ बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि वो रूपी होता है। लेकिन यहाँ पे ज्ञानाकार कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई आकार है उसका, मैंने उसके जो प्रदेश है वो कैसे हैं, कि वो मत, जो ज्ञान सतत वर्त रहा है, उस ज्ञान की यदि आपने सिद्धि करी, ज्ञान जानने वाला, तो यही उसका आकार है बस। ये जो ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है, ये जो ज्ञान हूं ऐसा तुम्हें भाव में आ रहा है, यही उस आत्मा का आकार है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? तुमने आत्मा का ध्यान करने बैठे, ज्ञान में दर्शन में होने, पद्मासन, खड़गासन, बोलो कौन सा आसन, किसमें देखना चाहोगे उस आत्मा को? कैसे आसन में देखना चाहोगे उस आत्मा को, बोलो। समझ में आई बात, नहीं समझ पद्मासन में? तो शरीर का आकार होगा। हाँ, तो उसका आत्मा का आकार कैसा होगा? कि बोले वहां जहां ज्ञान की ज्ञान। सिद्धि होगी, जब जानना वर्त रहा होगा, वो जो जानना हूं, इस जानना की जो स्वीकृति होगी, उस वही उसका आकार होगा बस। कोई आकार नहीं होगा, दैट मीन्स जो लोक में प्रसिद्ध है वैसा आकार नहीं, ज्ञान आकार, यानी ज्ञान हूं यही उसका आकार। तो क्या है? अरूपी, सदा अरूपी हूं, कोई रूप नहीं है। किंचित अपि अन्यत, किंचित मात्र भी अन्य, यानी पर द्रव्य, परमाणु मात्रम अपि, परमाणु मात्र भी, मम न अपि आस्ति, मम न अपि आस्ति, मेरा नहीं है, यह निश्चय है। क्या कहा? यह निश्चय है कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, चिन्मात्र हूं, अरूपी हूं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, बस। तो इतना ही जिसको समझ में आ गया ना, हो गया सम्यक दर्शन, वह हो गया पूरा मोक्ष। संपूर्ण समय सार का इतना ही भाव है। क्या भाव है? अहम एक, मैं एक हूं, खलु शुद्धो, शुद्ध हूं, है, दंसण नाणमयी, सदा रूपी, दर्शन ज्ञान चारित्रमय,
अरूपी हूं। नवि अत्थि मज किंचि भी अनन्नम परमाणु मित्तम पी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और मैं परमाणु मात्र से भी मेरा कुछ संबंध नहीं है। मात्र शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शनमय हूं। ठीक है। जो अनादि मोह रूपी अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, नशे के कारण, अरे है ना, तो जिसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा घमंड हो गया है, जिसको उन्माद हो गया है, जो है पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कहते हैं जो अनादि मोह रूपी अज्ञान से उन्मादता के कारण, अज्ञान के उन्माद मतलब कि जैसे कोई मदिरा पी के, मदिरा के वश होकर उन्माद हो जाता है, ऐसे ही यह जीव मोह के वश होकर कैसा हो गया, उन्माद हो गया है। अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अमाने नहीं, प्रतिबुद्ध, अपने प्रति ज्ञान, अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं था। अप्रतिबुद्ध, अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं था। बुद्ध माने बोधि, बोधि माने रत्नत्रय का ज्ञान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, बोधि दुर्लभ भावना, सुना है ना। बोधि, बोधि बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान। अप्रतिबुद्ध, अपना ज्ञान नहीं था। और विरक्त गुरु से, कोई श्री गुरु मिले उसको विरक्त, जो पर से विरक्त थे और आत्मा में रत थे, क्या तो रत थे और पर से विरक्त थे, ऐसे श्री गुरु मिले। ठीक। और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर, जो किसी प्रकार से समझकर, किसी प्रकार से समझकर मतलब श्री गुरु के समझाने पर समझकर, अथवा काल लब्धि आने के कारण समझने समझकर, उसकी काल लब्धि आ गई इसलिए समझ लिया, ये समझ लो, उसकी तत्समय की योग्यता थी इसलिए समझ लिया, ये समझ लो, अथवा श्री गुरु का निमित्त बना तो है समझ में आ गई, उसके बाद तो समझ लो। इसी प्रकार समझकर, सावधान होकर, सावधान होकर दैट मीन्स प्रमाद को छोड़कर, आलस्य को छोड़कर, ठीक है ना, मिथ्यात्व को छोड़कर, सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो। हम्म। जैसे कोई, हम भी अपने हाथ में अपना चश्मा पकड़ के सारे घर में ढूंढते रहते हैं ना, सर पे रखे चश्मे को भी ढूंढते रहते हैं, हाथ में रखी वस्तु को ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, और फिर स्मरण करके उस सोने का देखे, इस न्याय से स्मरण करके उस सोने को देखे, स्मरण करके यानी याद करके, किसी के समझाए जाने पर अथवा काल लब्धि पर, कि देख तेरे हाथ में ही है तेरा सोना, जिसे तू जगह जगह ढूंढ रहा है ना, ये तो जगह जगह आकुलित हो रहा है, ये निराकुल सुख तो से तो तू स्वयं ही बना है। ये पर को तो अपना मान रहा है सुखी होने के लिए, ये पर तेरा नहीं है, तू स्वयं सुख रूप है, स्वयं, है ना। ऐसा किसी के समझाए जाने पर इस न्याय से, जैसे कोई हाथ में रखा हुआ सोना भूल गया और किसी की याद दिलाने पर उसको, ओहो ये तो मेरे हाथ में ही था, इस न्याय से अपने परमेश्वर, क्या अपने परमेश्वर यानी सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था, अपने आप को भूल गया था, अपने परमेश्वर स्वरूप को भूल गया था, अपनी परम सामर्थ्य को भूल गया था। हिंदू रामायणों में एक प्रसंग आता है ना, कि रामचंद्र जी परेशान हो रहे थे, भैया ये लंका पार करनी है, समुद्र, समुद्र पार करना है, कैसे करें। तो वो जामवंत नाम के एक उनके, है ना, मंत्री होते हैं, तो कहते ये हनुमान है ना, हनुमान, ये एक छलांग में पार कर देगा इसे। हनुमान कहता है कि मैं एक छलांग में पार पार कर दूंगा, कैसे पार कर दूंगा, कि तुम भूल गए हो अपनी शक्ति को। आता है ना उसमें प्रसंग हिंदू रामायण में, कि श्री उसके समझाए जाने पर, उसके याद दिलाए जाने पर उसे अपनी शक्ति याद आ जाती है, ओहो अच्छा मैं तो इतना बलशाली हूँ, एक छलांग में पार कर दूंगा इसे, समुद्र को। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं, कि अपने अपनी जो अनंत सामर्थ्यवान है, शक्ति है ना अपनी, अपना परमेश्वर स्वभाव है, भूल गया। श्री गुरु ने याद दिलाया, अरे तू स्वयं स्वयं भगवान है ना, पर से तेरा कुछ भी संबंध नहीं है, परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, सर्व सामर्थ्य का धारक है परमेश्वर, जो अब तेरी अनंत सामर्थ्य वाला आत्मा को भूल गया था। उसे जानकर श्री गुरु ने याद दिलाया कालब्धि आदि से, उस आत्मा को जानकर, उसका श्रद्धान कर, और उसका आचरण करके, मैं ज्ञान दर्शन में हूं, ऐसा जानकर ज्ञान दर्शन में ही स्वरूप का अनुभव कर, यानी कि श्रद्धान कर,
और उसमें स्थित होकर, ज्ञान दर्शन में ही स्थित होकर, दैट मीन्स आचरण करके, उसमें तन्मय होकर। अभी किस में तन्मय है हम? ज्ञान में तन्मय है या ज्ञेय में तन्मय है? समझ यही बात है ना। भावक भावक भाव भावक भाव को नहीं जानते, ज्ञान ज्ञेयाकार को नहीं जानते, क्या हो रहे हैं कि ज्ञान में तन्मय ना होकर ज्ञेय में तन्मय है। ठीक। लेकिन जिसने स्वरूप को जाना है वो कैसा है? वह ज्ञान में तन्मय है। ज्ञान में तन्मय, ज्ञान में तन्मय होने का मतलब क्या हुआ? दर्शन ज्ञान चारित्रमय होना, अर्थात दर्शन ज्ञान और चारित्र उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर, जो सम्यक प्रकार से दैट मीन्स सही प्रकार से, भली प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। क्या हो गया? आत्मा राम हो गया। मैं मतलब मैं आत्मा हूं, ऐसा उसे निश्चय हो गया, ऐसा वह स्थित हो गया। बस एकमात्र मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, ये भाव जिसका छूट गया। समझे? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में जो एक रूपता हो रही थी, वे भाव छूटकर मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा जो हो गया, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। यह आत्मा मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान मैं हूं, मैं ज्ञान हूं, ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। ये चैतन्यपना मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि मैं चैतन्य हूं। मेरे ही अनुभव में ये बात ज्ञात हो रही है। कोई पर मुझे एक दिलावे, ज्ञान करावे कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं। मैं स्वयं को स्वयं से ही प्रकाशित हो रहा हूं कि ज्ञान में हूं, मैं ज्ञान हूं। समझे ना? ज्ञान और चिन्मात्र कहने के पीछे क्या तात्पर्य? चिन्मात्र यानी चैतन्य लक्षण है ज्ञान और दर्शन। चैतन्य का लक्षण होता है ज्ञान और दर्शन। तो वहां पे चिन्ह मात्र भी कहा जाता है और ज्ञान मात्र भी कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक। अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, जानने में आता है। क्या जानने में आता है? कि मैं जानने वाला हूं। क्या? समझे नहीं समझे? है ना? देखो, कोई अपनी किसी की याददाश्त चली गई, तो वो ये पूछता है कि मैं कौन हूं। क्या पूछता है? मैं कौन हूं। अब उसको दो बातें तो पता है, एक मैं और एक हूं। क्या? भले ही उसको ये नहीं पता कि कौन हूं, पर ये दो स्वीकृति तो होती है ना, कि एक मैं और एक हूं। बताओ, है कोई लोक में ऐसा जो जीव हो और ये कहे कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? बोलो। नहीं हूं। ऐसा है कोई जीव जगत में? कोई जीव जगत में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं नहीं हूं। वो ये कहेगा मैं हूं। भले ही मैं ये नहीं जानता कौन हूं, क्यों दुखी हूं, कहाँ से आया हूं, क्या स्वरूप है, कुछ नहीं मालूम। कि कोई है कि हाँ है, कौन है ये नहीं पता कौन है, पर है, हाँ हूं। ये स्वीकृति है ना, उसको कहाँ से आ रही है ये? कहाँ से आ रही है? चींटी के भी आगे हाथ लगाओ, अपनी जान बचाती है। कहाँ से पता उसे कि मुझे अपनी जान बचानी है? मैं हूं, मुझे बचना है। मैं जिंदा हूं, मुझे मरना नहीं है, है ना? मैं जिंदा हूं, ये है ना उसको ज्ञान, या नहीं है? बोलो। और जिसे उस आत्मा का ज्ञान हुआ है, वह उसमें स्थित हो गया है। अब वो सही प्रकार से जानता है, ऐसा अनुभव करता है कि ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, चैतन्य हूं, चिन्मात्र हूं, अरूपी हूं। ठीक है ना? पर चिन्मात्र देखो, अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, ध्यान से पढ़ना। चिन्मात्र आकार के कारण है, चिन्मात्र आकार के कारण, क्या मतलब? चैतन्य मात्र आकार के कारण। तो चैतन्य का आकार कैसा होता है? कि चैतन्य होना ही चैतन्य का आकार। मैं चैतन्य हूं, ज्ञान हूं, ये स्वीकृति ही इसको आकार कहते हैं। चिन्मात्र आकार के कारण मैं समस्त कर्म रूप तथा अक्रम रूप, क्रम रूप और अक्रम रूप, मतलब क्या है इसका? बताया था ना, याद होगा आपको, शक्तियों की कल पर्याय क्लास में। और गुण। गुण 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 और हाँ, पर्याय। वेरी गुड। क्रम रूप पर्याय मतलब? क्रम रूप होती है। पर्याय। पर्याय क्रम हाँ, रूप होती है और गुण पर्याय। अरूप गुण। अक्रम हो गया गुण। गुण। अक्रम रूप हो गए गुण और क्रम रूप हो गई पर्याय। यानी द्रव्य हूं, कैसा हूं, गुण और पर्याय वाला हूं। ये बात उसको समझ में आ गई। ठीक है ना? तो भी
पर्याय की तरफ दृष्टि ना करके द्रव्य की दृष्टि करेगा। देखो अभी समझाएंगे कि द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व ध्रुव युक्त, उत्पाद व और ध्रुव इसके साथ प्रवर्तमान, यानी इस प्रकार से प्रवर्तमान यानी परिणमित होता हुआ। तो ये बात यहाँ पे कैसे कही कि चिन्मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान, प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। दैट मीन्स पर्याय रूप नहीं होता, व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। दैट मीन्स असमान जाति पर्याय रूप नहीं होता, गे रूप नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में जब ये है ना व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसका मतलब क्या है? क्या पढ़ा आपने पूरे पूर्व रंग में अभी तक? 38 गाथाएं पढ़ने के बाद क्या समझ में आई कि व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। दैट मीन्स द्रव्य क्रम रूप नहीं होता, भाव क्रम रूप नहीं होता, नो क्रम रूप नहीं होता, और ज्ञान में जो गे झलकते हैं उस रूप नहीं होता। पकड़ में आई बात, समझ में आई बात? इतनी सी लाइन का मतलब कि व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। जितने भी तुम्हें भेद झलकते हैं वो कैसे हैं? वो व्यवहार के हैं, और मेरा वो स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक हूं, शुद्ध हूं, अखंड हूं, अरूपी हूं, है ना? इसलिए वो जो भेद है, भावों में जो भेद दिखाई देता है यानी ज्ञेयों का जो भेद दिखाई देता है वह मैं नहीं हूं, उस रूप में होता नहीं हूं। समझ में बात? हाँ। तो क्या कहते हैं? व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, या इसलिए मैं इसका एक अर्थ हूं। ये हाँ। होगा कि मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला होते हुए भी अभेद हूँ। हाँ, ये तो है ही। सर्वनाम लिखा हुआ है द्रव्य ना गुण यहाँ पर्याय, पे। द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय रूप होता हुआ भी अभेद हूं, ये बात तो है ही। पर अभेद हूं कहने का भाव क्या है ना? उस रूप व्यवहार रूप भावों से भेद रूप नहीं होता, उसका मतलब क्या है कि व्यवहार रूप भाव कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये व्यवहार भाव है। और ज्ञान में जो गेय झलकते हैं, जो गेय झलकते हैं ज्ञान में, जो आपके जानने में आता है, वो सब क्या है? क्या है वो? अरे बोलो ना। द्रव्य कर्म भाव व्यवहार कर्म भाव, नो कर्म। व्यवहार भाव। समझ में बात? उन्होंने व्यवहार भाव कहा यहाँ पे। व्यवहारिक भावों से भेद तो रूप नहीं उसको होता। व्यवहार भाव कह सकते हैं ना हम, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को भी। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, कहा तो मैंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ज्ञेय, ये सब व्यवहार भाव कहलाएंगे। ठीक है ना? इन सबको व्यवहार भाव कहेंगे। देखो ये इतनी सी बात स्पष्ट लिखी है, बात समझ में? तुम आत्म ज्ञान हूँ, ज्ञान में हूँ। अब इस ज्ञान में जो भी झलके वो मैं नहीं हूँ, बस ज्ञान में हूँ। इस ज्ञान में जो भी झलके वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जिसमें झलक रहा है वो ज्ञान में हूँ। बस बात खत्म। समझे नहीं? समझो कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ। बाहर में अंतर में हर जगह बस ज्ञान में हूँ, व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूँ। एक हूँ दैट मीन्स अखंड हूँ। समझे? एक हूँ कहने का तात्पर्य क्या? अखंड हूँ। देखो अब ये आ गई बात। नारक आदि जीव के विशेष यानी चार गति रूप, अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप, यानी कि जीव की जो पर्याय होती हैं इन चार गतियों में, और चार गतियों से पार होने के बाद अंतिम जो मोक्ष रूप, तो व्यवहारिक नव तत्व हैं। ये सब क्या है? ये व्यवहारिक नौ तत्व है, यानी कि जिसमें पर की सापेक्षताएं है। नारकी हो गया क्यों? नरक के कारण। देव हो गया क्यों? देव गति के कारण। मनुष्य हो गया क्यों? क्यों? मनुष्य गति के कारण। अथवा बंध हो गया क्यों? कर्म के कारण। अथवा निर्जरा हो गई किसकी? कर्मों की। अथवा संबर हो गया किनका? कर्मों का। अथवा मोक्ष हो गया दैट मीन्स कर्मों से छूट गया। जितनी भी पर सापेक्षताएं हैं, समझ में बात? ये सब मैं नहीं हूं। बंध मोक्ष रूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं उनसे संकोच कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूप, भाव स्वरूप भाव के द्वारा, माने उन सब में एकमात्र जानने वाला, उन सब में एकमात्र सतत ज्ञान में रहने वाला। समझ में बात? खीर में सब कुछ पड़ा है, लेकिन मिठास एकमात्र शक्कर की है। बस। क्या कहा? खीर में दूध भी है, चावल भी है ना? कितने प्रकार की मेवाएं हैं, सब कुछ है ना? खोया भी है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन मिठास एकमात्र किसकी है? शक्कर की है। संपूर्ण खीर में एकमात्र जो मिठास व्याप्त है वो शक्कर की है, और उस मिठास को करने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्या कहा? ऐसे ही ये खीर है ना जो संसार की, खीर तो क्या कहना,
लेकिन इसमें एकमात्र जो ज्ञान है बस वो मैं हूं, और कुछ नहीं हूं। जैसे उस खीर में शक्कर मात्र शक्कर, मिठास मात्र शक्कर की है, ऐसे ही समस्त संसार में ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान जिसको जो मेरे जानने में आ रहा है सब कुछ, ये सब इस ज्ञान में नहीं है। ये सब इस ज्ञान में नहीं है, मैं एक ज्ञान मात्र हूं। जैसे खीर के अन्य पदार्थ शक्कर के अलावा वो सब शक्कर का निमित्त पाके मिठास रूप परिणमित होते हुए नजर आते हैं, तो भी वे मिठास उनकी नहीं है, शक्कर की है। जैसे श्रीखंड में खटा और मिठास, तो वो खटास दही की है और मिठास शक्कर की है। कुछ बात समझ में? ऐसे ही जितने भी तुम्हें राग द्वेष आदि के परिणाम, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम, ये आदि जितने भी हैं, जितने भी झलक रहे हैं, ज्ञान में विषय बन रहे हैं, व्यवहार से बन रहे हैं, सूक्ष्मता से बन रहे हैं, स्थूल बन रहे हैं, निश्चय जैसे भी बन रहे हैं, उसमें जो सतत एक ज्ञान व्याप्त है, ज्ञान 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 ज्ञान, वो मैं हूं, और अन्य कुछ भी मैं नहीं हूं। क्या कहते हैं? गायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूं। बोलो भैया, शक्कर खीर में भिन्न रूप से पड़ी है या अभिन्न रूप से पड़ी है? कि अभिन्न रूप से पड़ी हुई भाषित होते हुए भी भिन्न रूप से ही पड़ी है। समझ में आई बात? ऐसे ही अभिन्न रूप से व्याप्त यहाँ ज्ञान दिखता हुआ, अभिन्न रूप से व्याप्त दिखता हुआ भी भिन्न रूप से ही विद्यमान है। वृत्ति दृष्टि इस बात की, भिन्न रूप से ज्ञान, बस ज्ञान ही मैं हूं, और कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। एक ज्ञान ही मैं हूं, अन्य और कुछ मैं नहीं हूं। इसलिए मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्ध हूं दैट मीन्स दूध की सफेदी शक्कर में नहीं गई, चावल का महक शक्कर में नहीं गई, और अन्य मेवाओं का स्वाद शक्कर में नहीं गया। शक्कर कैसी रही? मात्र मिठास में ही रही, अपने उसने मिठास उनको नहीं खोया ना। शुद्ध है ये, उसकी शुद्धता। नाले में पड़ा हीरा, हीरा गंदा नहीं हुआ, ये उसकी शुद्धता। वो तो स्थूलता से समझ में आती है, लेकिन कह रहे शक्कर हीर में पड़ी, हीर रूप नहीं हुई। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? ऐसे ही ये ज्ञान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों में पड़ा हुआ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूप रूप नहीं हुआ। पक्का? पक्का? अभी तो तुम कहते हो कि भैया अभी तो अनुभव नहीं हुआ, अभी तो ऐसा नहीं हुआ, और अभी तो हम बहुत पापी है, अभी तो इतना क्रोध है, अभी तो इतना मान है, और अभी तो इतनी माया है, और अभी तो ऐसा करना है, अभी तो वैसा करना है। क्या करना है भैया? करना है कुछ? यहाँ शुद्ध हूं, इस स्वीकार करना है, इसको देखना है। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, लेकिन इतना सर पे बोझ है कि करना है करना है करना है करना है। हमें तो करना है। क्या करना है भैया? क्या करना है? जो शुद्ध है उसे शुद्ध करना है ना? जो शुद्ध है उसे शुद्ध करना है ना? खुद है ही ना? है। शुद्ध को शुद्ध करना है। जो शुद्ध शुद्ध है को, उसको जानना है, बस शुद्ध ही मानना है। है। तो शुद्ध को शुद्ध करने के चक्कर में अशुद्धि फैल रही है क्या? तो समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हाँ? शुद्ध को शुद्ध करने के चक्कर में ही अशुद्धि फैल रही है। समझ में ये आई बात? तो नहीं समझ फिर में आई? कोई गड़बड़ हाँ। होगी। हाँ, वो तो गड़बड़ होगी, क्योंकि वो तो शुद्ध है, उसमें तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है होने की। और कुछ जिसमें कुछ ना होने की गुंजाइश हो, उसमें कुछ करने की जो तुम कोशिश करोगे, तो क्या होगा? समझे नहीं समझे? गड़बड़ होगी या नहीं होगी? यही उसकी अशुद्धि है कि तुम उसे शुद्ध करना चाह रही हो। ठीक? तो क्या कहते हैं? आहा, संकोच कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। भिन्न हूं ना, मतलब शुद्ध हूं। चिन्मात्र होने से, चैतन्य मात्र होने से, सामान्य और विशेष, सामान्य विशेष मतलब ना भेद अभेद का जो भाव है। सामान्य विशेष कहने का मतलब क्या है? जो हमने निश्चय और व्यवहार से भेदाभेद किया था, उसको द्रव्य गुण पर्याय ऐसा कहा था, आदि आदि, है ना? उसको पर सापेक्ष भी करा था, स्वसापेक्ष भी किया था। तो ऐसा सामान्य विशेष उपयोग आत्मकता का उल्लंघन नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। समझे? मैंने वह आत्मा अपनी स्वरूप का उल्लंघन नहीं करता, अपने ज्ञान का उल्लंघन नहीं करता, चैतन्य मात्रता का उल्लंघन नहीं करता। वह शक्कर तीर में पड़ी हुई मिठास का उल्लंघन नहीं करती, उल्लंघन नहीं करती, उल्लंघन नहीं करती दैट मीन्स, जैसे उल्लंघन क्या होता है? अपनी सीमा को छोड़कर बाहर जाना।
लांग जाना, उल्लंघन। तो वह शक्कर क्या करती है कि उल्लंघन नहीं करती। क्या उल्लंघन नहीं करती? कि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती और पर के स्वभाव को धारण नहीं करती। ऐसे ही ये आत्मा चैतन्य मात्र होने से, चिन्मात्र होने से पर को धारण नहीं करता और अपने चैतन्य स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, अपने ज्ञान का उल्लंघन नहीं करता। पकड़ में बात? देखो, तुमने अपना सोना, 1 किलो सोना और 2 किलो पीतल के साथ गलती से रख दिया। गलती से रख दिया, वो भूल गए 20 साल के लिए। और 20 साल बाद तुम्हें याद आया, ओह, अरे अरे अरे, गलती से मैंने पीतल के साथ रख दिया था। अब तुम घबरा जाओगे ना, पीतल तो नहीं हो गया कहीं मेरा सोना? क्यों? डर लगेगा या नहीं लगेगा? ये पीतल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 20 साल रखा रहा, 1 किलो सोना 2 किलो पीतल के साथ, और 20 साल रखा रहा। फिर क्या होगा सोने का? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे, बड़ी भूल हुई। अब तुम्हारी शरणा है, तुम ही संभालो, हमने तेरे ही भरोसे है, महावीर। हे भगवान, नमो निंताणम नमो सिद्धाणम। क्या करूं, क्या करूं? भागेंगे सुनार के पास कि भैया भैया देखना जरा, मेरा सोना पीतल तो नहीं हो गया। बोलो भैया, हो गया या नहीं हो गया? क्या करोगे? कोई घबराहट है? कोई डर है? नहीं है ना? हाँ। उल्लंघन नहीं करता ये ज्ञान, ये ज्ञान उल्लंघन नहीं करता, ये चैतन्य उल्लंघन नहीं करता। पर के साथ अनादि से रहता हुआ भी, क्या, जैसे उस स्वर्ण का, सोने का पीतल के साथ रहने पर भी कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं। उसी प्रकार इस आत्मा का, अरे ये तो कहने की बात है, दूध में शक्कर ऐसे पड़े हैं दोनों। जैसे 1 किलो सोना और 1 किलो पीतल अलग अलग पड़े हैं ना, बिल्कुल ऐसे पड़े हैं। ये तो मिले हुए कहना भी व्यवहार है। सूक्ष्मता उनके नजदीक जाकर देखो ना, दोनों का स्वचतुष्ट भिन्न है, भिन्न, भिन्न। क्या समझे? भिन्न। एक साथ मिले हुए कहना भी व्यवहार है, मिलते ही नहीं। क्या बात पकड़ में आ रही है? ना, मिलते ही नहीं। तो क्या कहते हैं कि सामान्य विशेष उपयोग आत्मकता का उल्लंघन नहीं करता। द्रव्य कर्म रूप नहीं होता, भाव कर्म रूप नहीं होता, नो कर्म रूप नहीं होता। पकड़ में? ये बात पकड़ में है ना? और गे रूप नहीं होता, उल्लंघन नहीं करता। कैसा रहता है? एक चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र ही रहता है। कौन? पड़ोसी है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा रहता है। क्यों भैया? किसकी चल रही है चर्चा? किसकी कहानी हो रही है ये? अरे ये चैतन्य, ये चैतन्य, मैं ऐसा रहता हूं, इसलिए मैं दर्शन ज्ञानमय हूं। इसलिए मैं कैसा हूं? मात्र दर्शन ज्ञानमय हूं। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे, यानी पुद्गल, पुद्गल। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे, तो संवेदन रूप, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी, माने शरीर में रहता हुआ शरीर रूप परिणमित हो रहा हूं, ऐसा दिखने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ। इस देह के साथ अनादि काल से रहता हुआ भी इस देह रूप नहीं हुआ। समझ में बात? वहां पे बात ये नहीं है कि ये मनुष्य गति की बात है। जो पुद्गल के साथ अनादि से इसका संबंध है, इस जीव का पुद्गल द्रव्य के साथ जो अनादि से संबंध चला आ रहा है, कैसा? कि पुद्गल कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो भी ये आत्मा कैसा नहीं हुआ? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हुआ। माने ये इसकी पहचान नहीं बनी, ये इसकी पहचान नहीं बनी। यहाँ किसी से दोस्ती कर लो 2-4 साल, तो वो हमारी पहचान बन जाती है। क्यों बन जाती? नहीं बन जाती है? हो जाती है ना। लेकिन ये अनादि से पुद्गल के साथ रहता है, तो भी ये पुद्गल इसकी पहचान नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं? हाँ, तो क्या कहते हैं कि परिणमित होने पर भी, उस रूप परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ। इसलिए परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। समझ आई बात? अरूपी हूं। अनुभव करो इस चैतन्य का, ज्ञान का, तो बात का ध्यान रखना। स्पर्श रस गंध वर्ण से पहचानने में नहीं आता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में बात? आजकल ध्यान कराते ना लोग, ये सब गड़बड़ कराते हैं। हवा में उठ रहा है और फला और गर्म ठंडा महसूस हो रहा है, और ऐसा हो रहा है, कुछ निकल रहा है बाहर, कुछ अंदर आ रहा है, और बस वही आत्मा है। ये गड़बड़ में मत फंस जाना, सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट दे देते हैं वो लोग, बच के रहना। इस प्रकार
सबसे भिन्न, सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ यह मैं प्रतापवंत रहा। प्रतापवंत रहा दैट मीन्स मेरी सत्ता का कभी नाश नहीं हुआ, मेरे अस्तित्व का कभी नाश नहीं हुआ, मैं सदा विद्यमान रहा। समझे ना? मैंने मेरा आलोक, इस आलोक में जो मेरा अस्तित्व था, है ना, जो मेरी स्थिति थी, जो मेरी पोजीशन थी, वो कैसी थी? वो ज्यों की त्यों रही, एज इट इज रही। समझ में बात नहीं? खीर में शक्कर कम होती है तो मालूम चल जाती है, चल जाती है। खीर में शक्कर कम हो गई और खाओ आप खीर, तो ये बात मालूम चल जाती है या नहीं चल जाती है? चल जाती है ना। ये शक्कर का प्रताप है कि वह नहीं होगी तो भी तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगी, वह होगी तो भी तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगी, और वह अधिक होगी तो भी तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगी। ये उसका प्रताप है कि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, उसका अस्तित्व खोता नहीं है, है ना? ऐसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में इस चैतन्य का अस्तित्व खोया नहीं है। ये ये चैतन्य कैसा? कि द्रव्य कर्म रूप नहीं हुआ यानी शरीर आदि रूप नहीं हुआ, है ना, भाव कर्म रूप नहीं हुआ यानी कि ज्ञेय रूप नहीं हुआ, और नो कर्म रूप नहीं हुआ यानी कि पर वस्तु रूप, पर पदार्थ रूप नहीं हुआ। और कैसा है? सदा सदा इससे सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ यह मैं प्रतापवंत रहा, सदा विद्यमान रहा, अपने अस्तित्व को कायम रखा। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए ऐसे मुझे यद्यपि बाह्य अनेक प्रकार के स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त पर द्रव्य स्फूर्यमान है। मतलब कि वहां एक क्षेत्र अवगाह होने पर मेरे अलावा अन्य कितने सारे द्रव्य विद्यमान है? जीव, मैं तो जीव हुई, जहां मैं विद्यमान हूं वहां पे उद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है, और सबके पास अपना अपना अस्तित्व है, सबके पास अपनी अपनी अनंत शक्तियां हैं, सबके पास अपना अनंत अनंत प्रताप है, निज वैभव है या है नहीं है? सब अपने अपने अनंत गुणों के साथ वहां पे विद्यमान है। तो क्या कहते हैं? और उन सब के साथ में प्रवृत्ति कर रहा हूं, उन सब के साथ में प्रवृत्ति कर रहा हूं। तो क्या कहते हैं? कि इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए ऐसे मुझे यद्यपि, देखो सुनो, म्यूजिक सुना है? म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक संगीत, संगीत सुनते हो ना? तो संगीत में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाओ एक साथ, बजते ही हैं कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए, सरोद भी बजाया, गिटार भी बजाया, है ना? सरोद और गिटार मैंने इसलिए कहा, सरोद देसी होता है, गिटार विदेशी होता है, एक जैसे होते हैं ना। फिर वायलिन भी बजाया, और अ, और क्या नाम है, मतलब कई सारे बताए, रावण हत्ता वगैरह, जाने कितनी सारी चीजें बजाई, तबला हारमोनियम बजाया, वगैरह। बांसुरी बजाई, कई सारी चीजें, और ये सब एक साथ बज रही हैं, सब एक साथ बज रही हैं। अब वो सुनने में संगीत कितना मधुर लगता है, ये कितना मधुर लग रहा है। लेकिन एक भी वाद्य यंत्र यदि अपना कार्य छोड़ दे, बजना छोड़ दे, तो ये संगीत कैसा हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या कुछ बात समझ में आई नहीं? कुछ पकड़ में आई बात नहीं पड़? संगीत डिस्टर्ब हो जाएगा दैट मीन्स वहां प्रत्येक की अपनी सत्ता है। बांसुरी जो स्वर निकाल रही है, वह बांसुरी की अपनी एक सत्ता है। उसके संगीत को, वह जो सरोद बजेगा या गिटार बजेगा या तबला बजेगा, वह उसके संगीत की, उस बांसुरी की आपूर्ति नहीं कर सकता। वो अपने एक अलग अस्तित्व के साथ बजती है, और गिटार अपने एक अलग अस्तित्व के साथ बजता है। उसी समय, एक ही समय, एक ही साथ सब बजते हैं ना, और अपने अपने अस्तित्व को लिए रहते हैं। एक साथ बजते हुए भी एक रूप नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, और सबकी अपनी अपनी अलग सत्ता का भान सुनने वाले को होता है। होता ही नहीं होता सुनने वाले को? बांसुरी मात्र सुनना चाहे तो मात्र बांसुरी के को भी सुन सकता है, तबले को मात्र सुनना चाहे तो तबले को भी सुन सकता है ना? जो एक अच्छे उस्ताद होते हैं, अच्छे संगीतकार होते हैं, वो इतने भारी संगीत में भी ये बात जान जाते हैं कि तेरे तबले की थाप ठीक नहीं पड़ी, अथवा तेरे गिटार का ये तार सही नहीं बजा, अथवा तूने सितार ये सही से नहीं बजाया, ऐसा है ना? जान जाते नहीं जान जाते? हाँ। सब एक साथ बज रहे हैं, फिर भी सबकी अपनी अपनी सत्ता है, एक दूसरे रूप होते नहीं है, और अपने अपने कार्य को करते हैं। यद्यपि मैं सबके साथ विद्यमान हूँ, सबके साथ रह रहा हूँ, प्रतापवंत परिवर्तित हुए ऐसे मुझे यद्यपि बाहर अनेक प्रकार की
स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त पर द्रव्य स्फूर्यमान है मेरे साथ, जहां मैं विद्यमान हूं वहां द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और 5 द्रव्य विद्यमान है, और अन्य जीव द्रव्य, मैं एक जीव द्रव्य और अन्य जीव द्रव्य विद्यमान है। तथापि कोई भी पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं, तबला बांसुरी रूप भासता नहीं। समझे समझे, ऐसे ही वे परद्रव्य चैतन्य रूप भासते नहीं और वह चैतन्य पर रूप भासता नहीं। कहाँ पे? मेरे अनुभव में, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ ना अपने चैतन्य मात्र होने का, उस चैतन्य मात्र के अनुभव में मैंने ये पाया कि वहां चैतन्य में वे जो पर हैं वे मुझ रूप भासते नहीं है, कि जो मुझे भावक रूप तथा ज्ञेय रूप से मेरे साथ होकर पुनः मोह उत्पन्न करें। क्या? जब मुझे अपना अनुभव हुआ तो मुझे क्या बात समझ में आ गई कि कोई मेरे को रूप भासता ही नहीं है कि कोई मुझे अपने अनुसार परिणमित करा सके, अथवा कोई ज्ञेय मुझे ज्ञान से ज्ञेय रूप बना सके। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? क्या कहते हैं कि जो मुझे भावक रूप यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म अपने अनुसार परिणमित करा सके, ऐसे भावक रूप, तथा ज्ञेय रूप से यानी ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उसके अनुसार ज्ञान हो जावे, ऐसा ज्ञेय रूप से मेरे साथ होकर पुनः मोह उत्पन्न करे। पुनः मोह उत्पन्न करे दैट मीन्स मुझ में फिर से वह अज्ञान पैदा करे कि मुझे ऐसा लगने लगे कि अरे कहीं यह तो मैं नहीं, अरे कहीं यह तो मैं नहीं, अरे कहीं यह तो मैं नहीं। ऐसा कोई डिस्टरबेंस वहां क्रिएट होने वाला नहीं है, क्यों? वहां चैतन्य मात्र का अनुभव होता है, दृष्टि होती है, तो मात्र चैतन्य ही हूं और परद्रव्य से कैसा हूं? सदा भिन्न हूं। क्योंकि निज रस से ही मोह को, क्योंकि निज रस से ही यानी क्योंकि अपने आत्मा के अनुभव से ही मैं चैतन्य हूं, इस बात की दृष्टि से ही, इस बात की पकड़ से ही मोह को मूल से उखाड़ कर, क्या? मोह को मूल से उखाड़ कर पुनः अंकुरित ना हो, इस तरह से उखाड़ा है कि दोबारे उठना ना पाए, दोबारे उगने ना पाए। समूल, समूल, मूल से उखाड़कर इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। महान ज्ञान प्रकाश प्रकट मुझे प्रकट हुआ है दैट मीन्स केवल ज्ञान रूप सामर्थ्य मुझ में प्रकट हुई। समझे बात? ऐसा भावार्थ। आत्मा, आत्मा कौन है? ये आत्मा, वो अल्लाह दिन के चिराग में जो कैद रहती है वो नहीं है ये, समझे? आत्मा यानी मैं अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था, वह श्री गुरुओं के उपदेश से और स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हुआ, यानी कि स्वरूप का ज्ञान हुआ, तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना, यानी अपने स्वरूप को जाना, अपने स्वभाव को जाना कि मैं एक हूं, अखंड हूं। एक हूं दैट मीन्स अखंड हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं और दर्शन ज्ञान मैं हूं, बस। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। मोह का समूल नाश हो गया दैट मीन्स अज्ञान का समूल नाश हो गया। भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हुआ। भेद ज्ञान हुआ मतलब उस रूप द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान हुआ। और ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रही है उन ज्ञेय रूप नहीं हूं, उनसे भी भेद विज्ञान हो गया। यानी ज्ञान और ज्ञेय के बीच के भेद को जाना, और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म और आत्मा के बीच के भेद को जाना, ऐसा भेद ज्ञान हुआ। अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई, मैं चैतन्य चिन्मात्र हूं, अनंत गुणात्मक हूं, ऐसा मुझे अपने अनुभव में आया। तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ऐसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचार्य देव प्रेरणा रूप काव्य कहते हैं कि ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में समस्त लोक निमग्न हो जाओ। समस्त लोक निमग्न हो जाओ यानी कि ये जगत के सभी जीवों ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानकर एक आत्मामय हो जाओ, एक ज्ञानमय हो। काय को मोह कर रहे हो? चक्कर को छोड़ दो, बस एक ज्ञानमय हो जाओ, ऐसा। फिर वो कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, वसंत तलिका, वसंत तलिका में 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण एक साथ पढ़ते हैं। 14 के 14 वर्णों को एक साथ पढ़ते हैं, एक एक लाइन में ना 14 वर्ण होते हैं, ये एक साथ ही पढ़े जाते हैं।
मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शान्तिरसे समस्ता आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करणिं हरेण प्रोन्मग्न एष भगवान् वबोध सिंधु। फिर पढ़े। मज्जन्तु मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्चलति शान्तिरसे समन्ता आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणिं हरेण प्रोन्मग्न एष भगवान् वबोध सिंधु। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? एष भगवान अवबोध सिंधु। क्या? इस ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। ऐश, यह, इस भगवान अवबोध सिंधु, सिंधु सिंधु यानी समुद्र। क्या कहते हैं? ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम तिरस्करणिम भरेण आपलाव्य। विभ्रम मत रूपी यानी मिथ्यात्व रूपी, विभ्रम रूपी दैट मीन्स मिथ्यात्व रूपी अथवा अज्ञान रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर। आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर मतलब, देखो, एक है चादर ऐसे और एक है चादर ऐसे। तो कोई चीज हमारे सामने ऐसे आ जाएगी ना, तो दोनों आंखें ढक गई ना हमारी। ऐसे आएगी तो भी तो कुछ दिखने का चांसेस है, लेकिन कोई ऐसे हाथ रख ले तो बिल्कुल भी चांस नहीं है दिखने का। तो जिसने विभ्रम रूपी चादर दैट मीन्स मोह ने ज्ञान के अंश मात्र को भी जिसने मोह से ग्रसित ढक लिया था, ढक लिया था। अब क्या है कि आत्मा तो ज्ञान का समुद्र है। आत्मा कैसा है? तो ज्ञान का समुद्र है। तो यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ठीक है ना। ज्ञान का समुद्र है दैट मीन्स ज्ञान के सिवा कुछ ही नहीं है, लबालब ज्ञान से ही भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान है। और विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर, यानी जिसने उस ज्ञान को ढके हुए विभ्रम को डुबो दिया है, यानी कि नाश कर दिया है। आत्मा समुद्र ने, समुद्र में चादर डुबोना कितनी बड़ी बात है, बोलो भैया। समुद्र और चादर, चादर डुबोनी है समुद्र में, है कुछ? कुछ भी नहीं। तो क्या कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का समुद्र है। ऐसा ये ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, उसने मोह रूपी विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर, यानी उस चादर का नाश कर कर, समूलता, समूलता यानी कि अब दोबारा वह चादर आंखों के आगे आने वाली नहीं है। अब वह आड़ दोबारा आंखों के आगे आने वाली नहीं। किसी कारण से वो दोबारा उठकर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, ऐसा होने वाला नहीं। समूलतः समुद्र में डुबो दिया उसने, यानी उस ज्ञान में डुबो दिया। दैट मीन्स ज्ञान को उजागर कर दिया और चादर को साइड कर दिया, उस मोह का नाश कर दिया, डुबो कर मूलतः दूर मतलब करके। पूरी तरह भी हो सकता है। पूरी तरीके से, हाँ, मूलतः मतलब पूरी तरीके से ही। प्रोन्मग्न स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है। यह आत्मा स्वयं सर्वांग, सर्वांग प्रकट हुआ है दैट मीन्स केवल ज्ञान रूप से प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान में प्रकट हुआ है। अब वहां पे केवल ज्ञान के दो अर्थ हैं। एक तो वह केवल ज्ञान जो केवली को उत्पन्न होता है, और एक केवल ज्ञान यानी मात्र ज्ञान में रूप से प्रकट हुआ है, कि ज्ञान ही मात्र मैं हूं और अन्य कुछ नहीं हूं, बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, है ना। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, है ना। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, मात्र ज्ञान। ठीक। समुद्र में क्या है चारों तरफ? सिवाय पानी के और कुछ नहीं है, पानी ही पानी, है ना। जितना मर्जी निकाल लो, खत्म होने वाला है? नहीं होने वाला, पानी ही पानी। ऐसे ही इस आत्मा में क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है। तो एक मात्र ज्ञान ये भी कह सकते हैं, और एक वह केवल ज्ञान जो भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जिसमें संपूर्ण लोक कैसा हो गया? डूब गया। तीनों लोग डूब गए, नहीं डूब गए उसमें? बोलो। डूब गए मतलब समझ गए, मतलब उनके ज्ञान का विषय बन गए, ऐसा।
उसको कहते हैं ज्ञान में डूबना। ठीक है ना। उनके ज्ञान से कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, सब कुछ आ गया। कि भविष्य का तो कुछ बचा होगा, कि भविष्य का भी नहीं बचा। किसी का तो कुछ बचा होगा, कि किसी का भी कुछ नहीं बचा। एक परमाणु रज कण अणु की क्या स्थिति होने वाली है भविष्य में, कब, अनादि अनंत तक, वह उनके ज्ञान का विषय है। तो डूबा हुआ, पकड़ में ही बात, डूबा हुआ। तो क्या कहते हैं? समूलतः डुबोकर दूर करके स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है। अर्थात केवल ज्ञान से प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान रूप से प्रकट हुआ है, मात्र ज्ञान रूप प्रकट हुआ है। अमी समस्तः लोकः, इसलिए अब यह समस्त लोक शांत रस से, उसके शांत रस में, समम एव, एक साथ ही, निर्भरम अत्यंत, मज्जंतु, मग्न हो जाओ, मग्न हो जाओ। उस शांत रस में मग्न हो जाओ, उस ज्ञान में मग्न हो जाओ। कि जो शांत रस आलोकम उच्छलती, आहा, समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है। समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है, दैट मीन्स पूरे लोक को जान रहा है। जान रहा है नहीं जान रहा है? समस्त लोक उछल रहा है, दैट मीन्स लोक आलोक सबको अपने ज्ञान का विषय बना रहा है। उसमें डूब जाओ। जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता। अब समुद्र के आड़े आ जावे, अथवा आंख के आगे कोई तुनका आ जावे, कोई मिट्टी गिर जावे, है ना, तो उन आंखों से सामने रख पूरा समुद्र पड़ा हो, नजर नहीं आता। अथवा आप दूर खड़े हो और आपकी आंखों के सामने कोई चट्टान आ जावे, तो चट्टान के उस पार जो पूरा समुद्र है वो नजर नहीं आता। ठीक है ना। तो आंखों के आड़े कुछ आ गया तो समुद्र नजर नहीं आता। तो जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जावे तो जल दिखाई नहीं देता, अर्थात समुद्र दिखाई नहीं देता। और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है। तो जल प्रकट होता है या जल दिखाई देता है ना। यहाँ प्रकट होता है का दैट मीन्स वह है, उसके है पने का ज्ञान हो जाता है, ऐसा है ना। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। उस समुद्र को देखकर सभी को क्या इच्छा होती है? कि मैं इस समुद्र के जल को जाकर छूऊं, है ना, उसको जाऊं, उसमें खेलूं, उसमें बैठूं, उसका आनंद लूं। इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम से, यानी कि मोह से, मिथ्यात्व से आच्छादित था, अर्थात ढका हुआ था, ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था। किसका? इस आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता था। अब विभ्रम दूर हो जाने से, अर्थात मिथ्यात्व दूर हो जाने से, अज्ञान दूर हो जाने से, है ना, वह जो मोह था ना, मोह, वह दूर हो जाने से यथा स्वरूप, यानी कि ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों स्वरूप प्रकट हो गया। यथार्थ स्वरूप प्रकट हो गया, जैसा का तैसा स्वरूप प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके वीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सर्वलोक मगन हो जाओ। तब सभी लोग उस ज्ञान रस में डुबकी लगाओ, मैं ज्ञान में हूं, उसका आनंद लो। इसलिए आचार्य देव ने प्रेरणा की है, इसके लिए आचार्य देव प्रेरणा कर रहे हैं, सभी जीवों को कह रहे हो, उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीवो, क्या कर रहे हो? तुम चक्कर में पड़ रहे हो, ये मोह के चक्कर में पड़ लो, ज्ञानमय हो तुम, ज्ञान रस लो, उसका आनंद लो। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में झलकते हैं। उसे समस्त लोग देखो, यानी कि वे समस्त लोग उसमें डूब जाते हैं ना, ज्ञान, ज्ञान रूपी समुद्र में डूब जाते, दैट मीन उसके उसका विषय बन जाते हैं। ये बात तुम जानो। इस प्रकार इस समय प्राकृत ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका में टीकाकार ने पूर्व रंग स्थल कहा। पूर्व रंग स्थल, जब कोई नाटक करते हैं ना, नाटक, तो नाटक प्रस्तुत करने से पहले जो उसकी विषय वस्तु तैयार की जाती है उसे कहते हैं पूर्व रंग स्थल। ठीक है ना। देखो, यहाँ टीकाकार, यह आश्रय है टीकाकार का, यानी कि आचार्य अमृतचंद्र देव का यह आश्रय है, उनका ऐसी भावना है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया है। उन्होंने जो टीका लिखी है ना, बिल्कुल अलंकृत करके, उपमाएं दे देकर, समझा समझा कर आपको, उस प्रकार से इस आत्मा के स्वरूप को प्रकट किया। जैसे किसी नाटक में किसी नायक अथवा नायिका के स्वरूप को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, आप लोगों के पास हिंदी थी संस्कृत पता नहीं, उसमें पृथ्वीराज चौहान का वो आता है, उपन्यास पढ़ाते हैं 9th 10th क्लास में।
तो उसमें पढ़ाते हैं ना, वो संयोगिता का वर्णन देते हैं कि वो संयोगिता पृथ्वीराज के वियोग में इतनी कमजोर हो गई, कितनी कमजोर हो गई, क्योंकि पाँव की बिछुई हाथ के कंगन की जगह आने लगी। क्या समझे नहीं समझे? वो तो एक वो नाटक है ना, नाटक में ऐसे अलंकारित करके कि यानी कि उसको इतना बिछो हुआ, उससे इतना दुख हुआ उससे दूर जाने का, ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें अलंकार आते हैं। और इसी प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस आत्मा के स्वरूप को प्रकट किया, कैसे? अलंकृत करके, समझाकर, उपमाएं देकर। नाटक पहले रंगभूमि रची जाती है। नाटक में पहले क्या है? रंगभूमि, यानी उस नाटक के किरदारों का किरदार बताए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है वो सब समझाया जाता है। वहां देखने वाले नायक तथा सभा होती है, और नृत्य नाट्य करने वाले होते हैं जो विविध प्रकार के स्वांग रचते हैं तथा श्रृंगार आदि 8 रसों का रूप दिखलाते हैं। वहां श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत, यह 8 रस लौकिक रस है। नाटक में इन्हीं का अधिकार है। 9वां शांत रस है जो कि अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों में स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है, वहां से जान लेना। पढ़ाते स्कूल में थोड़ा बहुत तो ये भी। सामान्यतः रस का यह स्वरूप है। नाटक में रस होते हैं, मतलब जो नाटक के उस भाव को ही रस कहते हैं, जिस भाव को वहां पे प्रकट करना, कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदात्कार हो जाए, यानी ज्ञान ज्ञेय रूप नजर आने लगे, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य ज्ञेय की इच्छा नहीं रहे, तो रस है। यानी कि जब रोने का सीन आया तो देखने वाला भी रोने लगे, हंसने का सीन आया तो देखने वाला भी हंसने लगे, दुख का सीन आया तो जो उस नाटक को देख रहा है उसके चित्त में भी दुख उत्पन्न हो जावे, ऐसा। उन 8 रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं, और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रस को अन्य रस के समान कर भी वर्णन करते हैं, तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से तथा अन्य भाव रसों का अंग होने से रसवत आदि अलंकारों से उस नृत्य रूप में वर्णन किया जाता है। उस नृत्य मतलब नृत्य, कथकली नाम सुना तुमने? कथकली देखा है कभी? देखा है? देखा है? नहीं देखा? इस भाव को थोड़ा सा समझा देता हूँ। भावों को ये एक्सप्रेस करके बताते हैं ना उसमें, देखो मैं कथकली के समझाता नाम हूँ क्या से। होता है। हाँ, क्या होता है कथकली, क्या होता है समझो। आचार्य देव साउथ में बैठे हैं ना, ये लिख रहे हैं जब, इसलिए ये बात आ रही है यहाँ पे। साउथ का ये ना कथकली। कथकली का मतलब होता है, कथम माने स्टोरी, कहानी, कथा, कथा, समझे? और कली माने होता है नृत्य, कि नृत्य के माध्यम से उस कहानी को प्रस्तुत करना, उसको कहते हैं कथकली। आई बात समझ में? तो जैसे रामायण है, तो एक जो किरदार होगा वो नृत्य करके रामायण प्रस्तुत करेगा, कोई डायलॉग नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, अपने मात्र नृत्य में ही समझा देगा कि ये रावण है, नृत्य में ही समझा देगा ये राम है, नृत्य में ही समझा देगा ये सीता है, और नृत्य में ही समझा देगा कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलेगा वो, मात्र नृत्य करके ही सबको समझा देगा आप। इस प्रकार से वह रस प्रकट करता है। ठीक, ये भाव होता है उस कथकली नृत्य का। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव ने क्या किया है, यहाँ पहले रंगभूमि को स्थल कहा, वहां देखने वाला जो तो सम्यक दृष्टि पुरुष है, और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है, उनको दिखलाते हैं। जो जो उस नाटक को जो दिखा रहा है, एक वो व्यक्ति, एक जो उस नाटक को कर रहा है, और जो उस नाटक को देख रहे हैं, है ना, ये दो भेद है ना। तो क्या कहते हैं, वहां देखने वाले तो सम्यक दृष्टि पुरुष है और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है, उनको दिखलाते हैं। ठीक है, नृत्य करने वाले जीव अजीव पदार्थ है। ठीक, और दोनों का एकपना, कर्ता, कर्मपना आदि अनेक स्वांग है, उनमें वे परस्पर अनेक रूप होते हैं। वो जो नृत्यकार है वो अनेक रूप होता है, कभी वही राम बन जाता है, कभी वही रावण बन जाता है, कभी वही सीता बन जाता है, कभी वही कुछ बन जाता है, ऐसे। ठीक है ना? देखा तुमने कथकली सामने से, है ना, ऐसे ही करते ना भैया वो। ना, हाँ जो ये कथकली वाला फॉर्म है ना, ये अभी हाँ इंदौर के अंदर वो हुआ था ना, वहां पे भरत का अंतर्ध्वन दिखाया था, हाँ हाँ पूरे हाँ पिक्चराइजेशन थी।
हाँ, यही भाव समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। हाँ। वो शब्द उसका मतलब यही होता है, कथक कली का अर्थ यही होता है, कथा को नृत्य के माध्यम से समझाना, कथक कली, ऐसा। मालूम थी ये बात पहले? साहित्य में पढ़ाते हैं, साहित्य में पढ़ा है हमने भी। वहां सम्यक दृष्टि दर्शक जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है। जो सम्यक दृष्टि है वो तो जानता है कि क्या हो रहा है, और वह तो इन स्वांगों को कर्ता कर्म जानकर शांत रस में ही मगन है। यानी कि वह वो गुस्सा दिलाता है तो वो क्रोधित नहीं होता, रोने के काल में रोता नहीं है, हंसने के काल में हंसता नहीं, शांत रस से देखता रहता है। और मिथ्या दृष्टि जीव अजीब भेद को नहीं जानते हुए, इसलिए वे इन स्वांगों को ही यथार्थ जानकर उसमें लीन हो जाते हैं, उस रूप ही परिवर्तन रखते हैं। उन्हें वह मंच पे दिखा हुआ रावण अपना दुश्मन दिखने लगता है, मंच पे किरदार करता हुआ राम अपना मित्र दिखने लगता है, और वह सीता का विछोह उन्हें अपना विछोह नजर आने लगता है। सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें सम्यक दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शांत रस में लीन करके सम्यक दृष्टि बनाता है। उसकी सूचना रूप से रंग भूमि के अंत में आचार्य ने मज्जंतु इत्यादि इस श्लोक की रचना की है। वह अब जीव अजीव के स्वांग का वर्णन करेंगे, इसका सूचक है, ऐसा आशय प्रकट होता है। इस प्रकार यहाँ तक रंग भूमि का वर्णन किया है। नित्य कोतूहल तत्व को मरियवी देखो धाय, निजानंद रस में छको आन सबे छिटकाए। इस प्रकार श्री भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत समय सार परमागम की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में पूर्व रंग समाप्त हुआ। और इसी के साथ आप सभी को ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। अगली कक्षा हमारी कल करेंगे, तब तक के लिए ओम नमः सिद्ध नमो